हरे कृष्णा। हमारे बीच में सूरज प्रभु है। वो ब्यूटीफुल आत्मा के बारे में हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। प्रभु जी, क्या करना प्रभु जी हमारे लाइफ में ना। वो हम लोग दोनों इतना बिल्कुल क्लोज थे प्रभु जी, दोनों मित्र थे प्रभु जी। क्या करना, हमारा मित्र चला गया प्रभु जी। कोरोना में भी बहुत सारे लोग सडनली चले जाते हैं, तो हमारे लाइफ में हम लोग ऐसा दिखता है कि लाइफ अब शून्य हो गया है, जीरो हो गया है प्रभु जी। हम लोग को अब कुछ और नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो जो हमारा अपना था वो चला गया। तो उसके बारे में सूरज प्रभु आज कुछ क्लास बताने वाले हैं, जो हमारे क्लासेस में ऑलरेडी हो चुका है। तो वो अच्छा सा पीपीटी बनाए हैं, वो आज बोलेंगे। यस प्रभु जी, यू कैन कंटिन्यू। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरारन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहस्रगुणनाथं वितं तं सजीवं सावेदं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान च जगन्नाथ शिवखासावतां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रमाणी हरिप्रिय वांछा कल्पतरुत्वस्य कृपा सिंधु एव च पत्ताना पावनो वैष्णवो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिते नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम आत्मा के बारे में जानेंगे कि हम मैं कौन हूँ। जब हम बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वास्तव में हम बोलते हैं कि मैं, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ललित, मेरा नाम सोनू। तो वास्तव में हमें पता नहीं है कि हम, हमारा संबंध भगवान से क्या है। हम, भगवान पूर्ण है और हम उनके अंश हैं, और अंश का कर्तव्य है कि पूर्ण की भगवान की सेवा करें। कि जब हम बात करते कि मेरा ये शरीर है, हाथ है, मेरे पाँव है, ये मेरे उंगली है, ये मेरे पेट है, तो बात करते हैं तब ये हमारा जो हम बताते कि मैं ये कौन हूँ। तो ये किसी को आध्यात्मिक जो भौतिक लोग हैं उनको पता नहीं कि मैं, है हमारा संबंध भगवान से संबंध क्या है, कि मैं कौन हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है, तब बच्चे को पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ। अ, तब उसे पत, और जब उनके पिता कौन है, मेरे पिता कौन है, बच्चे को पता नहीं होता, तब उसकी जो माँ बताती है कि ये तुम्हारा पिता है। जो शास्त्र जो है हमारी माता के समान होते हैं, और जो हमारे भगवान जो है हमारे परम पिता हैं। शास्त्र जो है इसलिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र की किसी पुस्तक को उल्लेख करते हैं, वैसे ही हम इस भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र को उल्लेख करते हैं। शास्त्रों का होना बहुत जरूरी है। मैं मैं कौन हूँ। तो शास्त्र हमारी जो असली पहचान है, तो हमारे बताते हैं कि हमारी जो असली पहचान है, हम जो है हम अस्थाई शरीर नहीं हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। जो शास्त्र कहते हैं कि हम शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। जिस प्रकार से बोलते, जिस प्रकार से जो गाड़ी होती है, गाड़ी चलाने के लिए एक इंसान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए एक आत्मा की आवश्यकता होती है। और जो जैसे जैसे पक्षी वो, जैसे पंछी जो होता है पिंजरे में कैद है, वैसे ही जो अ, आत्मा जो है पांच तप तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी शरीर में फंसी हुई है, और हम केवल शरीर को चमकाने में लगा देते हैं, आत्मा को हिलाए बिना।
जो शरीर है, जैसे हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, सुंदरता दिखाने के लिए हमें ये नहीं पता होता कि हम शरीर को लिए, आत्मा के लिए क्या चाहिए। जो जब लोगों के प्रति जब लगाव, शारीरिक उनकी शारीरिक हानि मृत्यु की उनकी संगति के अनुसार अनुसार कारण विलाप को ले जाता है। जैसे किसी परिजन की मृत्यु पर विलाप करना बिल्कुल स्वाभाविक। जब किसी निधन हो जाता है किसी का, व्यक्ति की, तो हम कहते हैं कि उसका निधन होगा, लेकिन सब हमारे सामने, तो जो हम कहते हैं कि जो जब मृत्यु हो जाती है, तब वो निधन हो जाता है, तब सो सामने जो सब होता हो, तो जीवित इकाई है, आत्मा जीवित की इकाई है। मृत्यु केवल शरीर नहीं है, वास्तविक आत्मा के लिए मृत्यु का अर्थ है कि आत्मा दूसरे शरीर में चली गई। प्रत्येक जो आत्मा है शाश्वत है, और हमारे प्रियजन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा को न तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है। दूसरे जो पति पत्नी बच्चे माता पिता जो दोस्त रिश्तेदार सारे केवल एक छोटी जिंदगी के लिए हैं। एक जिंदगी खत्म होती दूसरी होती है। मृत्यु जो है अंत नहीं है, यह दूसरे जीवन की शुरुआत है। जो जन्म मृत्यु है, आत्मा जो है, आत्मा, हम बोलते हैं आत्मा का जो ब्रह्मांड है, जो शरीर में आती है। जन्म मृत्यु और जीवन की गतिविधि हमारी अपनी इच्छा के कारण होती है, लेकिन हम इसे भूल जाते हैं और विलाप करते हैं। जब हमारी इच्छाओं को दूसरे शरीर में संतुष्ट होना चाहिए, अन्य लोग दूसरे में अपनी इच्छाओं पूरे करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। जो सभी जीव हैं जो ईश्वर के अंश हैं, और अपने सभी अंगों की हमसे किसी से भी अधिक प्रभाव करता है। यह जानने के बाद व्यक्ति यह एहसास होना चाहिए कि हमारे प्रियजन यथासंभव सर्वोत्तम देखभाल है में है। भगवान हमें आश्वासन देते हैं, प्रत्येक आत्मा उनकी इस प्रकार अतः हर कोई पूर्ण आनंद शाश्वत जीवन जीने के लिए अध्ययन अभिव्यक्ति में चला जाता है। जैसे एक पक्षी एक पेड़ पर एक रात बिताते हैं और अगली सुबह अपने अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। अनिवार्य रूप से सभी प्राणी का मिलन वियोग समाप्त होता है। जैसे आकाश में एक बादल के साथ जो फिर एक अलग हो जाते हैं, वैसे ही जीव एक साथ इकट्ठे होते फिर बिखर जाते हैं। और फिर जो है हमारे जो शरीर में जो बदलाव होते हैं, जैसे हमारे जो पास है, जो शरीर में तीन प्रकार के शरीर, वो हमारे पास तीन शरीर होते हैं। स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर, और आध्यात्मिक शरीर। जो स्थूल शरीर है, भूमि, अग्नि, वायु, अग्नि, नीर, और यह शरीर मरने के बाद जलने पर नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार, यह शरीर अगले जन्म से कैरी फॉरवर्ड होता है, जो वो होता है। अध्यात्म जो शरीर होता है, आत्मा जो है अध्यात्म शरीर, आत्मा सत चित आनंद है। सत्य का मतलब शाश्वत, और चित्त ज्ञान, आनंद जो होता है परमानंद होता है। और ये जब हमारे मृत्यु के बाद हमारे साथ हमारी जब मृत्यु हो जाती है, तो हमारी मृत्यु के साथ क्या होता है, हमारे जो कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है। और जैसे उसी प्रकार अगले देह हमें प्राप्त होगा, वह मनुष्य जानवर का शरीर होगा। यह डिपेंड करेगा कि किस गुण में शरीर त्याग किया है। गीता में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर से त्याग करने में भौतिक शरीर धारण करता है। जिस प्रकार से सुगंध हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, उस प्रकार आत्मा भी बिना दिखे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जो जो मृत्यु का जो अर्थ है विस्मृति, जैसे दिन और रात एक जैसे सपने होते हैं, हमें भूल जाते हैं।
एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, पुत्रात् पत बंधुना संगन पात्म संगन अनुदेह विजयते स्वप्नो निद्रा नु यथा। बच्चों, पत्नी, रिश्तेदारों और दोस्तों का साथ यात्रियों की संपत्ति मुलाकात के समान है। शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ ऐसे व्यक्ति सभी साथियों से लागू हो जाता है, जैसे सपने में व्यक्ति अपने मौजूद वस्तु खो देता है जब समाप्त हो जाता है। जब बच्चे, जो रिश्तेदार हैं, वो जैसे हम भौतिक जो दुनिया में अपने संबंध होते हैं, तो एक दिन जब हमारी जब अलग अलग बिछुड़ जाते, जब एक एक हो जाते, एक भगवद गीता श्लोक नंबर अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 में बोलते हैं भगवान, देनो स्थिता दे कौमार्यो वन जरा तथा देहांतर प्राप्ति दृष्टत मोहाति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर व्यवस्था से निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह प्राप्त नहीं होता। ब- भगवान कहते हैं भगवत गीता दूसरे अध्याय 20वें श्लोक में, ना जायते म्रियते माँ कदाचिनात ज्ञान भूत्वा भविता भानय गुह अजो नित्य शाश्वत प्राणो न हन्ते न नान नियमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न कभी जन्मा है न जन्म लेगा और न जन्म लेगा। आत्मा वह अजन्मा नित्य शाश्वत प्रार्थना, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आत्मा जो है, आत्मा शाश्वत है, सचित आनंद में है। और जो आत्मा न शरीर शरीर के जाने पर वह मारा नहीं जा सकता, न जन्म लेता, नहीं मारा जा सकती। भगवत दूसरे अध्याय 22वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, वांसांसि जीर्णानि यथा विहन्निवानि गुणानि नोपप्राणि यथा शरीराणि विहाजीर्णानि यानि संयान्ति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुरानी वस्तु को त्याग कर नए वस्तु धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी वस्तु शरीर को त्याग कर नई मूर्ति धारण करता है। भगवद गीता अध्याय दूसरा 25 श्लोक नंबर 25, अवियुक्तो यन चिंतो यम विकार्य मुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नाश्नुषो चित्तमहर्षि। ये आत्मा अव्यक्त अल्पकणीय अप्रवतिन कहा जाता है, जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जब हम जान लेते हैं कि हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है, क्या किया है, तो हमें भगवान कहते हैं कि ये शरीर तुम्हें, आत्मा को जान लेना, आत्मा को जान लेते हैं तो यह जानकर तुम्हें शरीर शोक नहीं करना चाहिए। जात्यस्य हि ध्रुवी मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य च तस्मात् प्रणो प्रदाशन सोचती मूढ़हर्षि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अप्राप्य कथपालक में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा आत्मा का कोई बोलता आत्मा का कोई रूप, आत्मा को कार कोई रूप है। बोलते हैं कि आत्मा कोई रूप है। आत्मा जो है पदार्थ को रूप देती है, जैसे हमारा रूप है वैसी आत्मा का रूप है, परंतु हमें दिखता नहीं है, किंतु वह बहुत छोटे साइज की है। आत्मा कहाँ रहती है? जो आत्मा जो है हमारे देह में निवास करती है। आत्मा का जो आकार है, आत्मा का जो आकार बालों का एक 10,000वां सिरा है। अम, आत्मा
जो है आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं। जैसे हम दूध में घी देख सकते हैं, जैसे हम गन्ने में चीनी देख सकते हैं, जैसे हम तिलहन में तेल देख सकते हैं। परंतु यह सभी प्रोसेस के द्वारा देखा ही जा सकता है। इस प्रकार आत्मा का देखने का प्रोसेस है। आत्मा को देखना अ, आध्यात्मिक उपकरण शास्त्रों का अध्ययन। आत्माओं को कैसे देखा जाए, जैसे हम आत्माओं को देखना अध्यात्मिक उपकरण के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन करके मंत्र ध्यान आत्मा को देखने के लिए। आत्मा को जब हम जान लेते हैं, अध्याय भगवद गीता श्लोक अध्याय 4 श्लोक नंबर 35। अज्ञात्वा पूर्वमहर्त में यस्यासि पांडव ये न भूतना शेषाणि दृश्य सात्वत मयि। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त चुकने पर पुण्य कभी ऐसे मोह प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वह मेरे वे सब मेरे हैं। भगवत 15 अध्याय श्लोक नंबर 7। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन पष्टानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छद्रों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनसे मन भी सम्मिलित है। जब हम आत्मा भगवान कहते हैं इस पर जो हमारे जो सारे जगत के जीव हैं मेरे शाश्वत अंश हैं, और जो बद्ध जीव के कारण छह इंद्रियों के घोर संघर्ष जिससे भी सम्मिलित हो। जब हम आत्मा जो है भगवान की शाश्वत अंश है, और आत्मा का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करें, पूर्ण की सेवा करें। भगवान पूर्ण है, हम अंश हैं, और अंश का कर्तव्य पूर्ण सेवा करें भगवान की। जब हम अपना और भगवान का संबंध जान लेते तो आत्मा को जान लेते हैं, तो हमें परमानंद प्राप्त होता है, कि हम आनंद प्राप्त होता है, कि सहनशीलता प्राप्त होती है, कि हम एक दूसरे के अंश को जान जान लेते, भगवान के प्रभु जान लेते हैं। और फिर हम हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। वेरी एक्सलेंट प्रभु। दंडवत प्रणाम। वेरी एक्सलेंट। तो प्रभु जी का पहला प्रेजेंटेशन था आज। तो ऐसे ही जितने भी क्लास में लोग हैं सब लोग को प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो भी हम लोग क्लास में सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये भक्ति शास्त्री क्लास है, सर्टिफिकेट आ गया चलो हो गया। नहीं, हमको सीधा सीधा प्रेजेंटेशन, कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन वो हिम्मत कर रहे थे। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट। हाँ, ऐसे ही कीप इट अप। हर बार आपको एग्जाम, यही एग्जाम है, आप समझ के चलो बस। ठीक है ना। एक दिन आप देखना, ये जब कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं आप सबको देखता हूँ, जब कोर्स खत्म हो जाएगा आप कितना बोल्ड हो जाएंगे। कितना अच्छा सा बता रहे थे, एक एक एक, एक थोड़ा सा ये बताए ये बताए ये बताए। तो माता जी प्रभु जी, भगवान हमको बताते हैं, जैसा आज का पीपीटी जो प्रभु जी टॉपिक लिए हैं, कि रोना नहीं चाहिए भाई। लोग रोते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मेरे इन्हें चले गए, मैं रह के क्या करूं, मैं भी मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। नहीं, वैसा नहीं है। लेकिन वास्तविक तो वो तो जाएंगे कहीं नहीं। प्रभु जी यही बता रहे थे कि भाई आत्मा है वो, ये आत्मा के लेवल पे जरा चिंता करना है, ये बता रहे थे। वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। थैंक्स फॉर योर प्रेजेंटेशन। चलो, हरे कृष्णा।